Dear students, today we will start the second part of our topic resources and development. आज हम पढ़ेंगे इसमें लैंड रिसोर्सेज के बारे में। आप देखिए, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज़। देखिए, हम पृथ्वी पर रहते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सब हमें यहाँ पर मिलते हैं। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो या ह्यूमन लाइफ हो या वही नेचुरल वेजिटेशंस हो या वाइल्ड लाइफ हो, हम सभी को पता है कि ये सब हमें पृथ्वी से मिलते हैं। यहाँ पर हम एक ग्राफ देख लेंगे जो हमने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया था। हमारा इंडिया का हम देखते हैं, जो प्लेन्स है वो देखिए आप 43% और माउंटेन्स है रेड कलर में 30% और आपका जो प्लेट्यूज़ हैं वो 27%। ये हमारा एरिया जो है, जो हम लैंड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं उसका है। देखिए, जो हमारा लैंड है उसको ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर हम लैंड रिसोर्सेज में हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फॉरेस्ट। हमारी ज़मीन पे बहुत सारा जंगल है। इसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर खेती नहीं होती है। इसमें पार्ट दे रखे हैं बैरन एंड वेस्टलैंड, तो यानी कि जो बंजर ज़मीन है और जो बेकार की ज़मीन है। आगे हम देखेंगे लैंड पुट ऑन एग्रीकल्चर यूज़। एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ज़मीन नहीं है, लेकिन इसके साथ ही बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इसके लिए ज़मीन का यूज़ किया गया है। आगे हम देखेंगे अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग लैंड्स। इसमें परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, हिंदी में हम इसको बोलेंगे चरागाह वाली ज़मीन, यानी कि जो मीडोज़ हैं, जो चरागाह हैं ज़मीन पर, जहाँ पर जो जानवर हैं वो चरने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी ज़मीन है। उसके अलावा लैंड अंडर मिसेलिनियस ट्रीज़, क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। पेड़ पौधे तो हैं ज़मीन पर, लेकिन नेट सोन एरिया जो बोया हुआ क्षेत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो नहीं है। इसके अलावा कल्चरेबल वेस्टलैंड है हमारे पास। हम ऐसा मान सकते हैं जैसे मंदिर मस्जिद के लिए जो है बहुत बड़ी ज़मीन दान में दे दी जाती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं फैलो लैंड्स के बारे में। करेंट फैलो लैंड्स लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। कुछ ज़मीन ऐसी है हमारे पास जो जब सोन एरिया बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ हम केवल एक साल में केवल एक ही बार फसल बोते हैं। इसके अलावा अदर लैंड करेंट फॉलोज अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 कल्चरल ईयर्स। कुछ ज़मीन हमारे पास ऐसी भी है जो 1 से 5 साल के भीतर केवल एक ही बार बोई गई है। यानी कि अब हम बात करते हैं नेट सोन एरिया, हिंदी में कहेंगे शुद्ध बोया गया निबल क्षेत्र। तो जो शुद्ध हमारा बोया गया जो क्षेत्र है उसको आप देखिए, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा? एक साल में एक से अधिक बोया गया क्षेत्र को हम नेट सोन एरिया के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा लैंड यूज़ है पैटर्न, वो इंडिया में क्या है आप देख लेंगे। यहाँ आप देखेंगे टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इंडिया का एरिया स्क्वायर वाई कितना है, तो आप देख लीजिएगा 3.28। और यहाँ पर लैंड यूज़ जो डाटा है, हाउएवर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल। 93% ही हमें जो है अवेलेबल है। इस वीडियो को हम यहीं रोक